इतने सुंदर श्रेष्ठ रिद्धि सिद्धि के प्रयोग योग की शक्ति के द्वारा हम कर सकते हैं, हो सकता है, परंतु हम उसमें जाते नहीं, ये हकीकत दूसरी बात है। परंतु बाकी अगर हम चाहे और दुनिया के अंदर योग की शक्ति के द्वारा ईश्वरीय सेवा का कारोबार करें, मेरा मानना ऐसा है कि हम राजयोग की शक्ति का एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रयोग दुनिया के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी अनुभूतियाँ जो हैं, बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि सामने वालों को अनुभव कराने की शक्ति दुनिया में और किसी के पास नहीं है, आपके ही पास है। मैंने पहले भी एक बार अनुभव में यहाँ सुनाया था कि मैं मैक्सिको में गया था। मैक्सिको में गया तो वहाँ की एलिना बहन जो है, मेरा भाषण हुआ पूरा हो गया, उसके बाद एलिना बहन जो है मेरे पास आई और एक बहन को लेके आई। उसने कहा कि ये बहन जो है हमारी यहाँ की टेलीविज़न की बहुत नामी ग्रामी एक्ट्रेस है। मैंने पहले भी अनुभव यहाँ सुनाया था कि ये हमारे यहाँ की बहुत नामी ग्रामी एक्ट्रेस है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर कहीं होते हैं ना टेलीविज़न के एक्ट्रेस, आप जानते हैं तुलसी आदि आदि जो है बहुत प्रसिद्ध हो गए। एकता उसमें एक सास भी कभी बहू थी, आदि आदि घर घर की कहानी में कैसे प्रसिद्ध हो गई एक्ट्रेस, ऐसी वो एकदम नामी ग्रामी है। और ये बहन जो है उसने अभी तक शांति का अनुभव नहीं किया, उसके अंदर बहुत अशांति है। इसको शांति का अनुभव करना है, आप कराएंगे? मैंने कहा कोशिश करूँगा बाप, क्योंकि ये शांति का अनुभव कराने की शक्ति मेरे में नहीं है, परमात्मा में है। और परमात्मा उनको शांति का अनुभव कराना चाहता है, तो मैं निमित्त बनने लिए तैयार हूँ। हम तो निमित्त बन सकते हैं, बाकी काम तो परमात्मा का ही है। तो उस बहन को हमने बिठाया और दृष्टि देना शुरू किया। दृष्टि देते 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 मतलब वो बहन एकदम शांति में, एकदम गहन शांति में चली गई। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक वो बहन एकदम गहन शांति में, और उसकी आंखों में से पानी बहता रहता था। वो मतलब 3 घंटे तक शांति में एकदम रही। और उसके बाद हमने कहा कि अभी इसको तो बहुत बैठ गई है शांति में और एकदम शांति के सागर में डूब गई है, इसलिए हमने फिर उनको दृष्टि दे करके दृष्टि देना बंद कर दिया और उसको वो फिर से वास्तविक दुनिया में आ गई। और उसके बाद उसने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने सच्ची शांति का अनुभव किया। तो हमने उस बहन को कहा कि आपको सच्ची शांति का ज़्यादा अनुभव करना है तो माउंट आबू आइए, हमारे यहाँ शांति का अनुभव कीजिए। और वो सचमुच वो बहन जो है माउंट आबू भी आई और बहुत सुंदर अनुभव करके गई। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे अनुभव कराने की शक्ति जो योग में ही है, ये शांति का अनुभव, ये सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये सब अनुभव हम कराए तो क्या हो जाएगा? ऐसे अनुभव दुनिया में और कोई नहीं करा सकता। थोड़ा आज की दुनिया में डॉक्टर भी कहते कि बीमारी होती है तो क्या करते हैं, थोड़ा मतलब नींद की गोली आदि दे देते हैं। इसके कारण क्या होता है, थोड़े अल्पकाल के लिए थोड़ा कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है, परंतु योग के द्वारा लंबे समय के लिए शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद आदि का अनुभव हो सकता है। जो इस प्रकार से लौकिक दुनिया के साथ में जिनका तालमेल होगा, संबंध होगा, संपर्क होगा, उनको मालूम होगा कि ऐसे हठयोग का प्रचार बहुत तीव्र गति से हो रहा है। बराबर है? जो देखते होंगे, टेलीविज़न आदि देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे लेख, कई जगह पर अभी राजस्थान के ही चीफ मिनिस्टर जो है उसने इतनी ज़मीन दे दिया उसके लिए। उधर छत्तीसगढ़ में गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कॉलेज बनाएंगे, आदि आदि अनेक प्रकार का प्रचार प्रसार हठयोग का हो रहा है। जब हठयोग के बारे में इस प्रकार का
वायुमंडल बन रहा है। और वो तो कहते ही है, वो उनके प्रवचन आप सुनो तो उसमें कहते ही है कि अभी क्या लाखों क्या करोड़ों लोग हठ योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम से ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, सोराइसिस अच्छा हो गया, ब्लड प्रेशर अच्छा हो गया, आदि आदि। इस प्रकार से भौतिक शारीरिक परिवर्तन हठ योग के द्वारा हो रहा है। तो हठ योग के प्रयोग अगर दुनिया के अंदर इतना प्रसिद्ध हो रहा है तो हठ योग से राजयोग तो आप जानते हैं श्रेष्ठ है ही है। हठ योग के द्वारा तो शरीर की बातें अच्छी होती है। और योग जो है, गीता में भी है, योगेन कर्मसु कौशलम, अर्थात योग के द्वारा कर्म जो है वो श्रेष्ठ बनते हैं। तो राजयोग जो ऐसी चीज़ है, आप सब जानते हैं राजयोग क्या है। तो इसलिए अब दुनिया में जब हठ योग का प्रचार इतना हो रहा है, एक वायुमंडल बन रहा है, उस वायुमंडल के अंदर हम उसके साथ कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हठ योग के साथ कंपटीशन नहीं, परंतु हठ योग और राजयोग दोनों मिलकर के, दोनों के द्वारा समाज के अंदर एक योग की क्रांति, उस योग में हठ योग भी आ जाए और राजयोग भी आ जाए, दोनों के सहयोग से एक प्रकार की श्रेष्ठ आध्यात्मिक क्रांति समाज में लाने का प्रयत्न होना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से अभी राजयोग को दुनिया के सामने उसके प्रयोग, उसके उपयोग, क्योंकि जो हठ योग जो है उसके प्रयोग तो बताया जाता है, प्राणायाम करो, ये आसन करो, वो आसन करो, इस आसन से ये फायदा होगा, इस आसन से ये होगा, परंतु उसकी लिमिटेशन है। कहते हैं कि वेयर साइंस एंड्स स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। उस प्रकार से जहाँ हठ योग समाप्त होता है वहाँ से आगे का कारोबार जो है वो राजयोग के द्वारा हो सकता है। हठ योग के द्वारा शारीरिक परिवर्तन आ सकता है, शारीरिक शक्तियाँ बढ़ सकती है, परंतु मानसिक शक्तियाँ जो है, आध्यात्मिक शक्तियाँ जो है वो कैसे आएंगी, वो उसके लिए राजयोग है। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा भारी प्रश्न है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि संस्कार किसी का भी परिवर्तित नहीं हो सकता है। फ्राइड करके जो साइकोलॉजी के अंदर बहुत विद्वान नामी ग्रामी व्यक्ति हो गए, उसने तो ये कहा है कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी होती है, मान लो मैंने कुत्ते की पूंछ, वो सीधी हो सकती है, परंतु संस्कार किसी के टेढ़े होंगे न, वो सीधे नहीं हो सकते। मैं फिर से बताता हूँ, फ्राइड ने तो इतने तक कहा है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, परंतु संस्कार जो किसी के टेढ़े होंगे न, वो टेढ़े मेढ़े संस्कार सीधे नहीं हो सकते, संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी की बात जो है, तो मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मा इस दुनिया वाले तो ऐसा मानते हैं संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। मम्मा ने कहा उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम। मैंने कहा क्यों? कहा कि सतयुग में सबके संस्कार कैसे थे। मम्मा ने हमको पूछा सतयुग में संस्कार कैसे थे? कैसे थे सतयुग में? सतो प्रधान संस्कार थे, बराबर है। फिर त्रेता में सतो बने, फिर रजो बने, फिर तमो बने। मैंने कहा हाँ, तो कहा कि तो फिर संस्कार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? सतो प्रधान संस्कार में से सतो से रजो, रजो से तमो हुए। अगर सतो से तमो हो सकते हैं, सतो प्रधान से तमो हो सकते हैं, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान क्यों नहीं हो सकते हैं? कहा तुम हो मेरे बच्चे।
डाल डाल ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार